ये पूछो आँखों के झलकते। 525 करोड़ की कमाई, 3 बड़ी हिट फिल्में और फिर भी बड़े बैनर्स चुप। नाम है सनी देओल। गदर 2, जाट और बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों से धमाकेदार वापसी करने के बाद भी इंडस्ट्री का रवैया उनके लिए ठंडा क्यों है? क्या वजह है कि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी टॉप प्रोडक्शन हाउस उन्हें तुरंत साइन करने की होड़ में नहीं दिखते? ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श का कहना है कि सनी देओल का करियर हमेशा अलग रास्ते पर चला। उन्होंने कभी लॉबी, गॉडफादर या बड़े बैनर्स का सहारा नहीं लिया। 80 और 90 के दशक में भी उनकी पहचान सिर्फ कंटेंट और पब्लिक सपोर्ट से बनी। उनकी ब्रांड वैल्यू इंडस्ट्री के ग्रुप से नहीं, सीधे दर्शकों से जुड़ी रही। वे हमेशा अपनी शर्तों पर काम करते आए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल के मुताबिक इंडस्ट्री के कुछ लोगों को लगता है कि गदर 2 की सफलता शायद एक फ्लूक थी, एक बार की किस्मत। 2025 में आई जाट से भी उम्मीदें थीं, लेकिन उसके बाद भी बड़े बैनर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। ट्रेड एक्सपर्ट अतुल मोहन इस पर एक और एंगल जोड़ते हैं। उनके अनुसार सनी देओल की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। उनकी इमेज, उनकी पर्सनालिटी और उनका जानरा इतना स्ट्रांग है कि हर डायरेक्टर उसे संभाल नहीं सकता। अगर स्क्रिप्ट थोड़ी भी कमजोर हुई तो फिल्म सीधे फ्लॉप हो सकती है। यही रिस्क कई बड़े बैनर नहीं लेना चाहते। अब जरा एक और नजरिया देखिए। बिहार के एग्जिबिटर विशेष चौहान का कहना है कि बॉलीवुड ने सनी देओल को लगभग 20 साल पहले ही भुला दिया था। ज्यादातर मेकर्स साउथ मुंबई और साउथ दिल्ली की ऑडियंस को ध्यान में रखकर फिल्में बनाते रहे, जबकि सनी की असली ताकत मास बेल्ट में है। आज जब सनी फिर से उसी मास ऑडियंस के दम पर लौटे हैं, तो कई डायरेक्टर्स समझ ही नहीं पा रहे कि उनके लिए फिल्म कैसे बनाई जाए। अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2023 में गदर 2 ने 525 करोड़ से ज्यादा कमाए। 2025 की जाट ने करीब 90 करोड़ का कलेक्शन किया और बॉर्डर 2 200-300 करोड़ के पार जा चुकी है। ये तीनों फिल्में सनी देओल की करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो चुकी हैं। नंबर साफ बताते हैं कि सनी आज भी बॉक्स ऑफिस पर दम रखते हैं। अब बात उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स की। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे लाहौर 1947 में नजर आएंगे। रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी उनकी अहम भूमिका बताई जा रही है। साथ ही जाट 2 से भी फैंस को बड़ी उम्मीदें हैं। अगर ये फिल्में चली तो इंडस्ट्री की सोच पूरी तरह बदल सकती है और सनी देओल का दूसरा गोल्डन फेज शुरू हो सकता है। तो असली सवाल यही है, क्या बॉलीवुड अब भी पुराने सुपरस्टार्स से दूरी बनाए रखता है? क्या सिस्टम से बाहर रहने की कीमत सनी देओल आज भी चुका रहे हैं, या फिर उन्हें बड़े बैनर्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनकी असली ताकत आज भी दर्शक हैं? आपकी क्या राय है? क्या सनी देओल और बड़े बैनर इग्नोर कर रहे हैं, या वे खुद अपनी अलग राह पर चल रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए।